नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। अंबरनाथ नगर पालिका अख्तियार के 363 गाले भाड़े तत्व से दिए गए हैं, लेकिन इनमें से 104 गाले अंबरनाथ नगर पालिका दफ्तरी नोंद पर खरीदी खत से बेचे जाने का मामला वंचित बहुजन अघाड़ी अंबरनाथ पूर्व शहर अध्यक्ष प्रवीण गोसावी इन्होंने उजागर किया है। अंबरनाथ नगर परिषद ने 1956 में 99 वर्ष के करार पर भूमि भाड़े पट्टे पर शिव मार्केट नामक वाणिज्य दुकानों की वसाहत बनाई थी। इन दुकानों के जरिए विस्थापितों का पुनर्वसन करना मुख्य उद्देश्य था। इस करार को 66 वर्ष पूरे हुए हैं, लेकिन पिछले 20 वर्षों से नगर पालिका के दफ्तरी सीधा मालक बन गए हैं। जब विस्थापितों के साथ करार हुआ था, तब नियम लगाए गए थे, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि दुकान बेचना अथवा भाड़े से देने की इजाजत नहीं है। जैसे 29 नियम लगाए गए थे, लेकिन अंबरनाथ नगर परिषद के टैक्स विभाग ने खरीदी खत के आधार पर सीधा मालक ही बदल डाला है, जो कि किए गए करार का उल्लंघन है और इस माध्यम से करोड़ों रुपयों का व्यवहार खरीदी बिक्री में हुआ है। टैक्स विभाग ने भी भ्रष्ट मार्ग से तत्कालीन मुख्याधिकारी इनसे आदेश के तहत मालक नाम में बदल किए हैं। उक्त बदल करने के लिए नगर पालिका टैक्स अधिकारियों ने लाखों रुपए ऐंठ लिए हैं। ऐसा आरोप प्रवीण संदीप गोसावी द्वारा किया गया है। मैं प्रवीण गोसावी, वंचित बहुजन आघाड़ी अंबरनाथ शहर का अध्यक्ष। मैंने आज जो पत्रकार परिषद ली है, वो पत्रकार परिषद इसलिए ली है कि 1956 में जो है एक विस्थापित लोगों के लिए कुछ उनका उदर निर्वाह या उनका पेट भरने का साधन मिले, इसलिए उस समय अंबरनाथ ग्राम पंचायत थी उस समय पे, तो उन्होंने एक मार्केट तैयार किया था और मार्केट में विस्थापित लोगों को वहाँ पे गाले दिए गए थे। गाले मतलब जगह दी थी, उन्होंने बांध के वो गाले लिए। लेकिन आज के तारीख में 1997 से लेकर 2019 तक वो गाले में कम से कम 104 गाले ऐसे हैं जो उनको एकदम कम दाम में भाड़े पे दिए थे, तो उन्होंने सीधा वो गाला बेच दिया है। आज उस गाले में 50-50 लाख, 70-70 लाख, 1-1 करोड़ रुपए तक का गाला उन्होंने बेचा है और ये व्यवहार हुआ है। और अंबरनाथ नगर परिषद की वो प्रॉपर्टी है। अंबरनाथ नगर परिषद की प्रॉपर्टी टैक्स अधिकारी और तत्कालीन मुख्याधिकारी इन लोगों के मिली भगत की वजह से ये पूरा का पूरा मार्केट आज दूसरे के कब्जे में गया है। हम मांग करते हैं कि ये जो मार्केट है जल्द से जल्द 8 दिनों के अंदर इसके ऊपर एक जल्द से जल्द इन्होंने एक ठोस रवैया अपनाए और उस रवैये के बाद अगर इन्होंने ठीक से कार्रवाई नहीं की तो वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से इस अंबरनाथ शहर में 8 दिन के अंदर ही हम आंदोलन की घोषणा करेंगे और आंदोलन अंबरनाथ नगर परिषद के कार्यालय के सामने होगा और जोरदार होगा। आइए देखते हैं कि इस संबंध में यहाँ के दुकानदारों का क्या कहना है। पहला, मेरा नाम दामोदर बदलानी है और सिंधी पंचायत एसोसिएशन का अध्यक्ष है और अंबरनाथ व्यापारी महासंघ का उपाध्यक्ष है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रवीण गोस्वामी के माहिती अधिकार के आधार पर नगर पालिका ने जो हम लोगों को नोटिस दिया है, जिसमें हमसे उन्होंने यानी अपना एग्रीमेंट की कापी मांगी है, इसलिए हमने डर के और अपना वकील से सलाह ले कर के और हमने एक लेटर म्यूनसिपैलिटी को दिया है, जिसमें हमने लिखा है कि श्री प्रवीण गोसावी ने जो नगर पालिका को माहिती अधिकार पत्र देकर हम सब दुकानदारों में दहशत फैलाई है, उसके लिए हम एफआईआर दर्ज करेंगे और मैंने एफआईआर दर्ज किया है और पुलिस को भी वो रिपोर्ट कापी दी है। अच्छा, क्या मामला है ये जो सिंधी गली जो है और यहाँ की दुकानें जो है ये दुकानें असल में है किसकी? ये प्राइवेट नगर पालिका की है या मैं बताता, कोई भाड़ा आप भरते हैं, इसकी जानकारी मैं बताता हूँ सर जी। यह सिंधी विस्थापित लोग 1952 से 54 तक सरकार से लड़के यह ज़मीन 1 एकड़ 7 गुंठा ली और उस वक्त यह इस ज़मीन में खड्डा था और हम लोगों को मट्टी भरने के लिए भी पैसा नहीं था, इसलिए हमने ग्राम पंचायत सरकार को बोला कि ये इसको हमको डेवलपमेंट करके दो
और उन्होंने उस वक्त जो हाउस टैक्स यानी घर पट्टी भी नहीं थी और टाउन प्लानिंग भी नहीं था, बांधकाम विभाग से अब देखा करता था, इसलिए उन्होंने मेंटेनेंस के आधार पर हमसे एकदम रीजनेबल रेट किराया ले करके महायाना ले करके हम लोगों को वो प्लाट दिया है, वो जो कायम स्वरूप था और सरकार का तरफ से हमको यह हक पत्र है, हमको है। और बाकी रहा सवाल एग्रीमेंट का कापी भी है हमको, और सभी का कापी नगर पालिका के पास होना चाहिए, लेकिन नगर पालिका किसी को बताने के लिए तैयार नहीं, बोलती है कि उस वक्त नगर पालिका में नगर रचना विभाग भी नहीं था और ये हाउस टैक्स भी नहीं था, इसलिए वो दोनों डिपार्टमेंट खाली बांध काम वाला देख रहा था।